Hi, efficiency is doing things right. Effectiveness is doing the right things. Today is 29th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. First Jain Council was held at Pataliputra. All India Kisan Sabha was established in the year 11th of April 1936 by Swami Sahajanand Saraswati. All India Trade Union Congress was formed in the year 31st of October 1920 by Communist Party. Buddha preached his first sermon at Sarnath. Asiatic Society was established in Calcutta by William Jones. आज के सवाल हैं Who are the beneficiaries of the Prime Minister Swanidhi Scheme? ये किन के लिए है, किस सेक्टर के लिए है? कुरील आइलैंड्स इज क्लेम्ड बाय विच कंट्रीज? ये न्यूज में है अभी. किन दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सिपरी डेटा ऑन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2021? राइसिना डायलॉग विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज अ कॉन्फ्रेंस इन विच फील्ड? किस सेक्टर का यहाँ बात होता है? विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स द ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे? सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है रिकाउंसिलर. इसका मतलब होता है सुलह करता. अ पर्सन हु ब्रिंग्स अबाउट पीस एस्पेशली बाय रिकंसाइलिंग एडवर्सरीज. आर्बिट्रेटर. रबल का मतलब होता है वो सब डिस्ट्रॉय हो गया है, मलबा. वेस्ट और रफ फ्रैगमेंट्स ऑफ स्टोन, ब्रिक, कॉन्क्रीट एटसेट्रा, जैसे हम यूक्रेन क्राइसिस में देख रहे हैं. स्टेव ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना. टू असाइन टू अ लेटर टाइम, डिफर करना. ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति. द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रैंक्विल, काम. स्कफल मीन्स होता है हाथापाई, फाइट, स्ट्रगल और टसल. सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आज 29th ऑफ अप्रैल है. आज है फ्राइडे. टुडे इज फ्राइडे. तो अब से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी आ रहा है. हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पहले सैटरडे संडे ऑफ था आंसर राइटिंग का, अब फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ रहेगा, सो दैट यू विल ऑल्सो गेट मोर टाइम टू फोकस मोर ऑन दिस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. आंसर राइटिंग हम स्टॉप नहीं करेंगे, बट वी विल डू इट फॉर मंडे टू थर्सडे ओनली. ये प्रिलिम्स तक के लिए बस. फिर इसके बाद वी विल रिज्यूम नॉर्मल शेड्यूल. सेकेंड, आज भी जीएस रिवीजन क्लास और सी सेट ऑफ हो रहा है, तो क्विज स्टार्ट होगा. जीएस एंड क्विज स्टार्ट होगा फ्रॉम मंडे. फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 3 दिन वी विल प्राइमरली फोकस. एक तो पीडीएफ बहुत ज़्यादा बैकलॉग है. आई विल ट्राई टू शेयर मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीडीएफ्स. सेकेंड, गूगल मीट सेशंस को हम जल्दी से बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे. और एक नया टाइम टेबल है फॉर द मंथ ऑफ मे, वो भी मैं अभी आपसे शेयर कर दूंगा. ऑल राइट. सो दिस इज द हिंदू फ्राइडे 29th 2022. 5G service roll out likely in August September. This is really good. अश्विनी वैष्णव साहब ने बताया कि टेलीकॉम मिनिस्टर हैं आप, कि मोर और लेस ऑन ट्रैक हैं हम ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम का. ये ऑक्शन जो होगा स्पेक्ट्रम का, ये जून 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद कमर्शियल रोल आउट होगा अगस्त सितंबर 2022 तक. सो दिस इज रियली गुड. एक्चुअली जो 5G है, 5G में 2 चीज़ें बहुत अच्छी है. एक तो 5G की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ब्रॉडबैंड लेवल की स्पीड होगी, इवन बेटर देन दैट. सेकेंड, यहाँ पे लेटेंसी बहुत कम होगी. लेटेंसी मीन्स 2 मिलीसेकेंड की लेटेंसी है. लेटेंसी कम होने का मतलब, लेटेंसी इज द टाइम टेकन बाय लाइक 2 गैजेट्स टू टॉक टू ईच अदर ओवर 5G. इफ इट इज लेस देन 2 मिलीसेकेंड, दैट मीन्स कि रियल टाइम पे डिफरेंट जो डिवाइसेज हैं 5G नेटवर्क की, वो कम्युनिकेट कर पाएंगे रियल टाइम पे. तो इमेजिन अगर 2 मिलीसेकेंड की लेटेंसी से डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार या फिर वर्चुअल हमसे हॉस्पिटल्स में या फिर सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, एवरीवेयर ये जो 5G टेक्नोलॉजी है, ये गेम चेंजर होने वाला है. सो दैट इज़ वाई हम बहुत इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं 5G सर्विस के रोल आउट के लिए. तो ट्राई ने यहाँ पे बताया रिकमेंडेशन है. प्रॉब्लम बस ये आ रहा है कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है 5G ऑक्शन का भी, स्पेक्ट्रम का भी. सो डिमांड है प्राइस के कट का. मेन इशू जो था वो इंडस्ट्री भी यही बोल रही है, स्पेक्ट्रम प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो ये अनफीजिबल हो जाएगा. सो लॉजिकल और सिस्टमैटिक मैनर में इसको सॉल्व करने की कोशिश हो रही है. सो दिस इज 5G सर्विसेज रोल आउट लाइकली इन अगस्त सितंबर.
अब जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इस 5G सर्विस से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है अभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, दिस इज दैट इम्पॉर्टेंट, इसके एप्लीकेशन कोई पैटर्न लाइक दैट, 5G सर्विस। देन दिस इज कीन ऑन लिफ्टिंग आफ्सपा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। सो दिस इज स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम द टॉप। तो ये अब जो आफ्सपा है अब ये नॉर्थ ईस्ट से हटने वाला है। डेकेड्स ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस मिसट्रस्ट बीइंग रिजॉल्व्ड। अब आफ्सपा भी नेसेसिटी हो गया था बिकॉज स्टेट ऑफ लाइक वायलेंस था, तो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल राइट्स चाहिए सो दैट वो ऑपरेट कर पाए वहाँ पे। बट अगर चीज़ें नॉर्मल होती जा रही है, नॉर्मलसी है, वायलेंस नहीं है एरिया में, तो फिर स्पेशल पावर भी नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन कि वायलेंस एंड मिसट्रस्ट रिजॉल्व हो रहा है, तो आफ्सपा भी अब इसके डेज भी नंबर्ड हैं। In a bid to completely lift the armed forces, Special Power Act of 1958 from the Northeast, ये एफर्ट्स अभी चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो बहुत जल्दी ये आफ्सपा पूरे नॉर्थ ईस्ट से हटने वाला है। एड्रेसिंग अ पीस यूनिटी एंड डेवलपमेंट रैली, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया। आफ्सपा बहुत सारे राज्यों में था नॉर्थ ईस्ट में फॉर डेकेड्स, और अभी बहुत सारे राज्यों में इसको हटा भी दिया गया, जैसे रिसेंटली त्रिपुरा एंड देन मेघालय। 75% तक वायलेंस का ड्रॉप भी हुआ है। सो अब नॉर्मलसी है, आफ्सपा कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट से हटने की बात है। तो दिस इज दैट। सेकेंड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट ने बाकी सारे स्टेट्स के लिए प्रेजेंट किया है, वो है बॉर्डर डिस्प्यूट। हमने देखा था कर्नाटका और महाराष्ट्र भी लड़ रहे थे, और यहाँ पे हमने देखा असम और मेघालय। असम और मेघालय में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, तो दोनों स्टेट्स ने इस डिस्प्यूट को बहुत कॉर्डियली और अमिकेबली पीसफुल मैनर में रिजॉल्व करने की बात किया। सो ये जो एफर्ट है असम और मेघालय का, ये पूरे बाकी राज्यों के लिए एक टेम्पलेट बनेगा। 2 स्टेट्स वुड बी अ टेम्पलेट फॉर रिजॉल्विंग इंटर स्टेट डिफरेंसेस, जहाँ पर रीजन डिफरेंट हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो डेवलपमेंट एस्पायरेशन फोरफ्रंट पे रहेगा, पीसफुल रिजोल्यूशन होगा स्टेट बाउंड्रीज का। सो दिस इज दैट। सो दिस इज आफ्सपा एंड नॉर्थ ईस्ट। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट इज भलसवा फायर। सी, ये जो कचरे के पहाड़ बन रहे हैं हर मेट्रोपॉलिटन शहर के बाहर, इनको एड्रेस करना ज़रूरी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है दिस वेस्ट मैनेजमेंट की, और वेस्ट मैनेजमेंट का एक ही सॉल्यूशन है, वेस्ट जहाँ से जनरेट हो रहा है वहीं से उसको सेग्रीगेट किया जाए। आपके घर से आप वेस्ट प्रोडक्ट बाहर, जो स्वच्छ भारत मिशन में व्हीकल आ रहा है, तो जो वेस्ट आप दे रहे हो उसको सेग्रीगेट करो। मेडिकल वेस्ट अलग होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग होना चाहिए। दिस सेग्रीगेशन इज रिक्वायर्ड एट द सोर्स इटसेल्फ, बिकॉज आगे एक और प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं ये ह्यूमन बॉडी इकोसिस्टम फूड वेब में अब इनकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। सो दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। सो दिस इज दिस पेज। अब आते हैं एडिटोरियल में। एडिटोरियल, फर्स्ट एडिटोरियल में सिंपली यही पॉइंट कहा है कि कल जैसे हमने देखा कोर्बेवैक्स और कोवैक्सिन को बच्चों के लिए 5 से 11 साल के बच्चों के लिए अप्रूवल मिल गया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का। अब इस आर्टिकल में प्राइमरली ये कहा गया है कि वाई थोड़ा और वेट करना चाहिए। ओमिक्रॉन हमने वैसे भी देखा, जो यंग एडल्ट्स हैं या फिर बच्चे हैं उनमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था, बिकॉज बॉडी न्यू रहती है, बॉडी यंग रहती है, तो वो बहुत अच्छे से फाइट कर पाती है। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है ओल्डर पीपल में, बिकॉज बॉडी फिर एज के साथ वीक हो जाती है। तो जो न्यू है उनके लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं है कोविड-19। सो दैट इज़ वाई हमने क्यों जल्दबाजी की, ये यहाँ पे सवाल है कि वैक्सीनेशन का इतना हेस्ट में अप्रूवल नहीं देना चाहिए, प्रॉपर इसका टेस्टिंग एंड ऑल शुड बी देयर। प्लस नेचुरल इन्फेक्शन भी बहुत सारे एज ग्रुप को हो गया था, तो थोड़ा और वैलिडेशन का हम वेट कर सकते थे, एविडेंसेस का वेट कर सकते थे ऑन द वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। तो ये बात है, कॉर्बेवैक्स और दूसरी कोवैक्सिन, 2 वैक्सीनेशन का अप्रूवल है। एक इस बॉडी का नाम याद रखना है, ये है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, AGI। ये बेसिकली रिकमेंडेशन क्लियरेंसेस देती है वैक्सीनेशन का। ये म्यांमार है, म्यांमार की भी अब जो मिलिट्री है ये भी बड़ी डिफरेंट मिलिट्री है, ये भी पॉलिटिकल एस्पायरेशंस रखती है। अब म्यांमार में एक है डेमोक्रेसी, ऑंग सांग सू की। ऑंग सांग सू की पार्टी ने चुनाव जीता, बट यहाँ की मिलिट्री ने कहा कि ये पूरा इलेक्शन ही रिग्ड था। तो हमने पहले देखा ऐसे कि ये जो इलेक्शन रिग्ड बोल के यहाँ की जो मिलिट्री है उसने मिलिट्री कू कर दिया। अब म्यांमार में अभी डिफिकल्टी है, यहाँ की जो मिलिट्री है मिलिट्री हुंटा बोलते हैं, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज हुंटा, टाइटन्स इट्स कंट्रोल ओवर अ रेबेलस कंट्री।
तो यहाँ पे फिलहाल ये चल रहा है। मिलिट्री में चाइनीज़ एंगल भी यहाँ पे कई बार देखने को मिलता है। इंडिया के साथ ये है कि इंडिया कॉर्डियल रिलेशन चाहता है म्यांमार के साथ। सो इंडिया ने अभी यहाँ पे इतना ओपनली कुछ बोला नहीं है यहाँ पे जो मिलिट्री कू हुआ है उसके लिए, बट इंडिया डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पे अगेन सपोर्टर रहा है। रिविजिटिंग डेथ पेनल्टी ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब सी, ये जो डेथ पेनल्टी होती है ना, ये बहुत रेयर टू रेयर केसेस में होनी चाहिए। डेथ पेनल्टी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बाय द वे डिसीजन रॉन्ग था, जो जुडिशरी ने एक्ट किया उस जुडिशरी में कुछ लैप्सेस हो गए डिसीजन में, देन व्हाट, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। पर्सन इज गॉन, यू कैन नॉट ब्रिंग बैक द डेड पर्सन। सो दैट इज वाई डेथ पेनल्टी जो है बहुत रेयर टू रेयर केसेस में ही होनी चाहिए। अब हमेशा ये डिबेट भी चलता है कि जो लाइफ सेंटेंस है, इस टाइप का डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट है, क्या इसको आउटराइटली हम बैन कर दें? कैपिटल पनिशमेंट बहुत सारी कंट्रीज में है, वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं देते, बिकॉज पनिशमेंट का भी पर्पस क्या होता है? पनिशमेंट कभी भी रिवेंज के लिए नहीं दिया जाता है। पनिशमेंट इज नॉट अबाउट रिवेंज। हमारी जुडिशरी, हमारा सिस्टम कभी भी रिवेंज ड्रिवन नहीं होता है। पनिशमेंट दिया जाता है प्राइमरली, सबसे पहला रीजन डेटरेंस। लोगों को डर रहे कि अगर कानून तोड़ा, नियम तोड़ा तो इतना पनिशमेंट मिलेगा। डेटरेंस के लिए पनिशमेंट होता है। पनिशमेंट दिया जाता है रिफॉर्म के लिए। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको जेल में डालो, फिर उसको टाइम मिलेगा सोचने का, रिफॉर्म होगा वहां पे। थर्ड चीज जो होती है जस्टिस होता है यहाँ पे कि अगर जिसके साथ गलत हुआ है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। सो जस्टिस, रिफॉर्म, डेटरेंस, ये तीन रीजन होते हैं पनिशमेंट देने के। रिवेंज कभी भी नहीं होता है। वी आर नेवर ड्रिवन बाय रिवेंज। सो रिविजिटिंग डेथ पेनल्टी ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब इसमें क्या डिसीजन लिया जाए? क्रिटिकली एग्जामिन होना चाहिए कि जिस तरीके से कई बार ट्रायल्स भी होते हैं, जो डेथ पेनल्टी दी जाती है उसका, जैसे डेथ पेनल्टी होती है उसके लिए अगर लोअर कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दिया है तो आप बिल्कुल उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वहां पर अपना केस ले जा सकते हो। आपको किसी का पनिश की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अगर डेथ पेनल्टी है सो यू कैन अपील टू हायर कोर्ट्स। सेकेंड, नॉट ओनली हायर कोर्ट, आप प्रेसिडेंट के पास मर्सी के लिए भी अपील कर सकते हो। मर्सी अपील टू प्रेसिडेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्सी क्या क्या होती है, आंसर रिवीजन क्लास में हमने पढ़ा था, प्रेसिडेंशियल पावर में मर्सी। तो ये चीज होती है। अब चैलेंजेस कोर्ट के पास ये होता है, जैसे इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में बताया, आइडेंटिफाई द मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेज एंड एंश्योर अ कॉन्विक्ट सेंट्रिक अप्रोच so that the imposition of capital punishment becomes rarer, fairer and principled। ये तीन वर्ड्स याद रखते हैं। जो कैपिटल पनिशमेंट है इवन जजेस भी जस्ट लाइक दैट नहीं देते, बिकॉज दे आर लाइक डीलिंग विद द लाइव्स। रेयरर, फेयरर एंड प्रिंसिपल्ड होना चाहिए। सेकेंड, अकॉर्डिंग द कोड अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं हो सकती। बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, क्रिमिनल का ट्रैक रिकॉर्ड एटसेट्रा, सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनल, जेनेटिक कंपोनेंट्स, इन सबको फैक्टर इन करके डिसीजन दिया जाता है। रीसेंट वर्डिक्ट क्या था? जैसे अभी एक आया था वर्डिक्ट जिसमें अगेन ये लिखा गया कि डेथ पेनल्टी देने से पहले जो रीजंस हैं, सोशो इकोनॉमिकनेस, बैकवर्डनेस, मेंटल हेल्थ और हेरिडिटरी, पेरेंटिंग, सोशलाइजेशन, एजुकेशन, ये सारी चीजें फैक्टर इन करना चाहिए। तो द पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 354 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोलता है, imposing the capital punishment the judge should specify the special reason कि इतना एक्सट्रीम पेनल्टी डिसीजन क्यों देना पड़ रहा है, इसको जस्टिफाई करो। सेक्शन 354 जज को लिखना पड़ेगा कि क्यों वो इस पर्सन की लाइफ को, लाइफ इज टेकन अवे। व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 21 में तो राइट टू लाइफ भी है, बट राइट टू लाइफ जो है वो लाइफ कैन बी टेकन अवे बाय दिस रूल ऑफ लॉ। नियम के हिसाब से हो सकता है, डेथ पेनल्टी के हिसाब से। फिर एक इंपॉर्टेंट केस आता है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलती है ह्यूमैन एंड रिफॉर्मिस्ट फ्रेमवर्क होना चाहिए इस मैटर में। ये जो है बैटर है वो मतलब ऑल्टरनेट्स देखना चाहिए कि डेथ पेनल्टी हमेशा लाइक फाइनल दिस डेस्टिनेशन होना चाहिए जब भी हमें डिसीजन देना है दिस कॉन्विक्ट पे। तो ये था, डेथ पेनल्टी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट ये रेयरर टू रेयरर केसेस में होनी चाहिए। तो ये चीज है। आइडिया हमेशा हमारा रिफॉर्म होता है, पर्सन सेंट्रिक अप्रोच हो, जुडिशियल अक्यूमेन भी हो, मिस्टेक्स नहीं हो यहाँ पे डेथ पेनल्टी देने में। नेचर ऑफ क्राइम है, नॉट द क्रिमिनल विच इज जर्मीन फॉर डिसाइडिंग द पनिशमेंट। सी, ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है।
ये सब मैंने नोट्स में लिख दिया है, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट वॉच दिस वीडियो केयरफुली, अटेंटिवली, और उसके बाद जब मैं पीडीएफ शेयर करता हूं तो उस पीडीएफ को आप गो थ्रू कर लेना, दैट्स ऑल। तो यहां ये कहा कि क्रिमिनल को नहीं, किस टाइप का क्राइम हुआ है, किस टाइप का क्राइम हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेथ पेनल्टी का होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एग्रीजियस जुडिशियल एरर भी हो जाता है, तो ये भी कीप इन माइंड रखें कि अगर बाय द वे जुडिशरी से एरर हो गया, बिकॉज ये जो कॉन्विक्ट्स हैं इनको रिप्रेजेंट कौन करेगा, लॉयर करेगा, कोई इनका वकील वगैरह होगा। अगर वो सोशली डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे है तो उसको बेटर वकील नहीं मिल पाएगा, तो उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगा, तो उसका डिफेंस नहीं हो पाएगा। सो द पॉइंट इज, ये चीजें भी फैक्टर इन करनी पड़ती है बिफोर सेंटेंसिंग दिस कैपिटल पनिशमेंट। एक्चुअली हमारे यहाँ कोड ऐसा चलता है, नियम ऐसे चलते हैं कि 100 जो हैं गिल्टी हैं वो स्कॉट फ्री हो जाए तो फिर भी एक बात है, बट कोई भी नॉन गिल्टी, मतलब कोई इनोसेंट ऐसा नहीं हो कि इनोसेंट को हमने सूली पे चढ़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए इनोसेंट को। तो नियम हमेशा थोड़ा ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं हो कि कोई इनोसेंट है और उसको डेथ पेनल्टी दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज दैट। ओवर यूज एंड मिस यूज होता है। अब कई बार क्या होता है, नियम का किस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, जैसे कंटेम्प्ट का चार्ज होता है या फिर एंटी स्टेट एक्टिविटीज, कई बार चार्जेस लग जाते हैं। तो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी ये लिखा था कि जो सेडिशन है सेक्शन 124 इंडियन पिनल कोड, ये बड़ा रेयर टू रेयर केसेस में होना चाहिए। बट अगेन सेक्शन 124 का भी कई बार इंटरप्रिटेशन लोकल पुलिस थाने या ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को बुक कर लिया जाता है सेक्शन 124 सेडिशन के नाम पे, मेयर वर्ड्स, इनोसेंट ट्वीट्स या हार्मलेस जोक्स में भी। सो द पॉइंट इज, इसी तरीके से सीरियसनेस ऑफ लॉ को रिविजिट करना जरूरी है। देन पॉइंट ये है कि इंडियन एक्सपीरियंस ये रहा है कि देयर शुड बी क्लैरिटी एंड मिटिगेटिव मेजर्स होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी देखना चाहिए। देन द पुअर आर मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज उनको एक अच्छा काउंसिल भी नहीं मिल पाता है, अच्छा वकील भी नहीं मिल पाता है, तो एट टाइम्स वो डिसएडवांटेज में हो जाता है। द होल आइडिया इज आर्बिट्ररीनेस नहीं होनी चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट बहुत रेयर टू रेयर और दिस हीनस क्राइम के टाइम पे यहाँ पे होना चाहिए, दिस इज दैट। बाकी राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, इसका भी एक पॉइंट है। 108 नेशंस हैं, उन्होंने अबॉलिश कर दिया है डेथ पेनल्टी। 144 कंट्रीज हैव डन सो इन लॉ और प्रैक्टिस। सो ये एमनेस्टी रिपोर्ट 2021 में भी बताया था। सो द आइडिया इज, इंडिया में बच्चन सिंह केस में ये कहा था डेथ पेनल्टी इज परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बट दिस शुड बी लाइक बहुत जुडिशियसली और बहुत अक्यूमेन एंड विजडम ऑफ कोर्ट के अकॉर्डिंग ही डेथ पेनल्टी होना चाहिए, दिस इज दैट। यहाँ बात है डेमोक्रेट्स का मिड टर्म, दिस डेमोक्रेट्स डिफिकल्टी में है। आर फ्रीबीज अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया? सी, फ्रीबीज में भी वर्ड डिवाइडेड है। फ्रीबीज का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम जैसे बेसिक सर्विसेज है वो कम फेयर में प्रोवाइड करा रहे हैं, ये वेलफेयर है, वेलफेयर है। फ्रीबीज गलत कब होता है, जब चुनाव के पहले कुछ अनाउंसमेंट होता है, ब्राइब करने की कोशिश की जाती है और उस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारी चीजें दे रहे हो। चुनाव तो जीत जाओगे बट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो वीकन हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस कोप अप नहीं कर पाते। सो दैट इज वाई जो इकोनॉमी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वरना हम फ्रीबीज के चक्कर में जो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी है वो ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर इंस्टीट्यूशन ही कोलैप्स हो जाएगा, देन फिर नो सर्विसेज रहेंगी। सो फ्रीबीज अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, देयर शुड बी सम फी, इकोनॉमिकली फीजिबल होना जरूरी है। Erratic climate denies fruits of labor. Then Russian roulette with gas pipeline. रशिया ने अब इन सब का जो सप्लाई है वन बाय वन यूरोप का क्लोज कर रहा है। पोलैंड और बुल्गारिया में भी बंद हो गया सप्लाई, पोलैंड एंड बुल्गारिया। एंटायर यूरोप है, ये सब जो गैस पाइपलाइन वो रशिया से लेता है, रशिया पे डिपेंडेंसी है गैस की, ऑयल की भी, और अभी वॉर हो रहा है। तो एट वन प्लेस दे आर प्रोवाइडिंग वेपन्स टू यूक्रेन की फाइट विद रशिया, देन दे वांट रशिया कि उनको दिस गैस एंड ऑयल सप्लाई भी कंटिन्यूअसली मेंटेन करते रहे, एंड दे आर लेक्चरिंग इंडिया ऑल्सो कि इंडिया यहाँ से रशिया से गैस एंड ऑयल परचेज नहीं करे। तो ये पूरा यहाँ पे सीन चल रहा है। रशिया ने अभी पोलैंड और बुल्गारिया का गैस पाइपलाइन बंद कर दिया। द डिमांड फॉर अ रेवेन्यू शेयर इन प्राइवेटाइज्ड एयरपोर्ट, यहाँ पे जो बात है, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल देखा था हमने, और अभी एसेट मोनेटाइजेशन की बात है। इकोनॉमिक सर्वे आई एम कंप्लीटिंग 1 चैप्टर एवरी डे,
इसको मैं थोड़ा और स्पीड करता हूँ। मैं अभी इस वीक में पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपके साथ शेयर कर दूंगा, कंसाइज नोट्स में है, उसको बस क्विकली एक बार आप देख लेना। इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एक्सेट्रा, कुछ इसके एमसीक्यूज भी आई विल शेयर। यू विल बी गुड विद दिस इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे हो गया और एक हो गया बजट। इन दोनों को आप क्विकली ग्लैंस एक बार कर लेना, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से इन दोनों का कंसोलिडेशन मैं इसी वीक में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ओके, अब जैसे यहाँ पर है दिस एसेट मोनेटाइजेशन, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया एयरपोर्ट्स का। 2003 से ये स्टार्ट हुआ। जैसे मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट है, ये पीपीपी मॉडल पे है। अब जैसे तमिलनाडु के कुछ एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन करना है, बट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उन एयरपोर्ट्स में ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको ले लेगा, एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन पीपीपी के थ्रू आगे बढ़ेगा, तो स्टेट ये बोल रहे हैं इससे तो हमारा लॉसेस हो गया। व्हाट अबाउट हमने इतना सारा इन्वेस्टमेंट जो वहां पे कर रखा है। सो द पॉइंट इज, अगर यूनियन गवर्नमेंट मोनेटाइज करना चाहती है तो वो उसका परसेंटेज स्टेट के साथ भी शेयर करे, रेवेन्यू शेयर करे। तो ये डिमांड है जो तमिलनाडु ने रेज किया है, रेवेन्यू शेयर करे प्राइवेटाइज्ड एयरपोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी। और झारखंड भी, छत्तीसगढ़ भी इस डिमांड को बैक कर रहे हैं। तो दिस इज द एसेट मोनेटाइजेशन। देन दिस इज नो योर इंग्लिश। एक वर्ड होता है हार्टफेल्ट। हार्टफेल्ट मतलब आप सिंसियरली कोई बात बोल रहे हो, वार्मली एक्सप्रेस कर रहे हो, तो हार्टफेल्ट है। हम जैसे प्लीज एक्सेप्ट माई, लाइक अगर कोई यहाँ पे कैजुअलिटी सिंपैथी दिखाना है तो हम इस तरीके से ये वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सिंसियरिटी, सिंसियरिटी। और जो हार्टी होता है, हार्टी, हार्टी मतलब लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, तो वो हार्टी हो जाता है। ओके, तो जैसे अ मैन इन एक्सेप्शनली गुड हेल्थ इज सेड टू बी हेल एंड हार्टी, all were all given a hearty welcome. He proposed a hearty vote of thanks to the speaker. तो hearty मतलब होता है warm hearted, friendly, friendly way में। और heartfelt मतलब होता है बहुत sincerity के साथ वो आप बता रहे हो, emotions हैं यहाँ पे, feelings है। heartfelt this. Cool का मतलब होता है warm and cold. It is pleasant to sit in the cool shade. Cold मतलब होता है this is like little bit negative कि too much of this temperature dip हो गया है, cold है। या फिर पर्सन इज कोल्ड तो मतलब वो पर्सन डिटैच्ड है, अनफ्रेंडली है। तो ही वॉज रादर कूल टूवर्ड्स हर यस्टरडे, ही वॉज नॉट लाइक दैट बिफोर। तो ये कोल्ड और कूल में डिफरेंस है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, मिस्टेक्स करते हैं, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, डिस्पाइट बस। डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही वॉज नॉट प्रमोटेड, ही वेंट टू द मीटिंग डिस्पाइट हिज हाई फीवर। सो दिस इज डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ ज्यादा फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं, डिस्पाइट थोड़ा कम यूज होता है। डिस्पाइट एक बहुत फॉर्मल वर्ड है, ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन में हम इतना यूज नहीं करते। वी यूज मोर ऑफ इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, लाइक इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग ही अटेंडेड द मीटिंग, इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर ही केम, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही वॉज नॉट प्रमोटेड, लाइक दैट। ओके, सो डिस्पाइट ऑल हिज ट्रबल्स ही इज चीयरफुल, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज ट्रबल्स ही इज चीयरफुल। ओके, सो दिस इज देयर। ऑफ नहीं लगता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है, इन स्पाइट के बाद ऑफ लगता है। कई बार किसी ने थैंक यू बोला, आप बोल देते हो नो मेंशन। एक्चुअली नो मेंशन डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसका रेस्पॉन्स होता था कि डोंट मेंशन इट, कोई थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, डोंट मेंशन इट। तो इसको हमने नो मेंशन बना दिया। एक्चुअली इट्स डोंट मेंशन इट। बाकी सेकंड जो ज्यादा पॉपुलरली यूज होता है वो होता है यू आर वेलकम। सो दिस इज दैट। अब ये क्विज है, डांस फॉर्म पे है, ये बड़ा अच्छे क्वेश्चंस लगे यहाँ पे, इसको मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है। ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, इसके आंसर्स कल आएंगे। इंडियाज पोजीशन ऑन सैंक्शंस हैज नॉट चेंज्ड अ बिट, सेज MEA। तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, फॉरेन पॉलिसी में हम MEA की जो पॉलिसी होती है उसी को फॉलो करते हैं। जैसे फॉर पास्ट सम टाइम हम यूएस के लिए थोड़े क्रिटिकल थे, स्टेटमेंट्स दे रहे थे। वाई? बिकॉज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे स्टेटमेंट्स ऐसे दे रहे थे यूएस में जाके। So the point is, we try to follow this MEA. We try to follow this MEA. अब MEA में अरिंदम बागची साहब ने क्या बोला, स्पोक्स पर्सन ने, while India is in touch with both Russia and Ukraine during this period and is ready to assist in any way required, the government has not received any particular request from either side to carry a message or anything like that. तो हम completely यहाँ पे न्यूट्रल अभी बने हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यूरोपियन टूर भी है, तो उसके पहले एक्चुअली विजिट जब हेड का होता है ना, तो ये IFS ऑफिसर्स वगैरह ये पहले जाते हैं, पूरा बैकग्राउंड रेडी करते हैं, ताकि जब फाइनली जब हेड जाते हैं तो वो केवल साइन करते हैं, बाकी जो बैकग्राउंड वर्क है वो मंथ्स एंड मंथ्स बिफोर स्टार्ट हो जाता है। तो अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स यूरोपियन टूर, यहाँ पे इंडिपेंडेंट पॉलिसी की बात किया, तो हम इस वर्ड को यूज करते हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिसी।
ओके। बाकी वायलेंस हम एनकरेज नहीं करते हैं, वी डू नॉट सपोर्ट वायलेंस। इंडिया बांग्लादेश डिस्कस हाई लेवल विजिट्स। अब देखो जयशंकर साहब गए यहाँ पे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना मैडम ड्यूरिंग अ मीटिंग इन ढाका। तो दोनों साइड्स ने हाईलाइट किया ट्रेड, कॉमर्स, कनेक्टिविटी ये होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव डिस्कशंस हुए यहाँ पे। नेबर पार्टनरशिप प्रोग्रेसिंग स्टेडली विच इज अ गुड थिंग। लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्टिंग हिम फॉर द जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन। तो ये बात है। तो सी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए और बैकग्राउंड रेडी कर दिया वहां पे सारा। बाकी मैसेजिंग भी यहाँ पे दिया। सो दिस इज दैट। तो ये बात है। इसके बाद आप भूटान भी जा रहे हैं। जयशंकर साहब इज ऑन फायर। सो इंडिया बांग्लादेश डिस्कस हाई लेवल विजिट्स। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शोज नीड ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंसी सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है सेल्फ रिलायंस। डिपेंडेंसी नहीं चाहिए हमें। इंडियन ओशन रीजन में इस तरीके से बताया। आईओआर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आंसर राइटिंग हमने कर रखा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग में आई विल नॉट स्किप क्वेश्चंस। जो इस 3 दिन में क्वेश्चंस आएंगे आई विल कवर इट इनसे मंडे टू थर्सडे पीरियड। अभी थोड़ा प्रीलिम्स का भी टाइम है, दैट इज वाई एक्सटेंडेड वीकेंड हम कर रहे हैं। अदरवाइज वी विल रिज्यूम इट बैक। रुकना नहीं है, आंसर राइटिंग हमें करना है, कंटिन्यू करना है। ओके। देन दिस इज सेंटर्स एम्प्लॉयमेंट सर्वे का डेटा तो बोलता है कि 4 लाख जॉब्स एडिशनल क्रिएट हुए, बट सफिशिएंट है वो। विद 3303 फ्रेश कोविड केसेस बढ़े। समन टेक जाइंट्स। अब सी अभी का जो वॉर है, स्पेशली जो एयरफोर्स का है, स्विफ्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात है। स्पीड एयरफोर्स में टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हो गया है, पायलट के पास अच्छे गैजेट्स हैं, दूर से ही एनिमी प्लेन को डिटेक्ट कर लेगा तो उसके पास कितना ज्यादा अर्ली एडवांटेजेस हो गया। वो अपनी स्ट्रैटेजी बना लेगा, सब कुछ कर लेगा। सो फोर्स में जब डॉग फाइट होती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसने किसको पहले देखा। जिसने पहले देखा, पहले मिसाइल्स फायर की, वो एडवांटेज में हो जाता है। सो प्रिपेयर फॉर स्विफ्ट कॉन्फ्लिक्ट। बाकी एक और चीज होती है कि हमेशा ये बोला जाता है मशीन्स ओके, बट व्हाट मैटर्स मोर इज who's behind that machine. Person behind that machine matters more. जैसे ये होता है ना, बुक्स तो सभी एक ही पढ़ते हैं, टीचर भी सबको एक ही चीज पढ़ाता है, डिफरेंस कहाँ से आता है? स्टूडेंट से आता है। आई एम टेलिंग द सेम थिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा? आपकी तरफ से क्रिएट होगा। तो सेम गोज विद दिस मशीन। मशीन इज मशीन, इट इज सेम फॉर एवरीबडी। वो कितना ट्रेंड और एक्सपर्ट है और वो उस मशीन को कैसे यूटिलाइज कर पा रहा है, ये चीज होती है उस पायलट की कैपेबिलिटी के ऊपर। तो दैट इज वाई पायलट ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दिस स्विफ्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो स्विफ्ट कॉन्फ्लिक्ट है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हमें ऑल टाइम रेडी रहना पड़ता है। सर्विसेबिलिटी लिंक्ड इन्वेंटरी हमारी रेडी रहनी चाहिए, ये सब चीजें जरूरी है। सर्विसेबिलिटी प्लस एक और चीज होता है, अक्सर जैसे एयरफोर्स में जाते हैं तो इसमें भी ब्रांचेस होती है। एक टेक्निकल होता है, एक लॉजिस्टिक्स होता है, एक फ्लाइंग एविएशन होता है। अक्सर ऐसा होता है कि फ्लाइंग एविएशन में ही सारा करिश्मा है, ग्लैमर है। दिस इज नॉट लाइक दैट। पायलट कभी भी स्टैंड अलोन नहीं चल सकता है। अगर वो प्लेन उड़ा रहा है तो उसके पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट्स है लॉजिस्टिक्स का, बहुत ज्यादा एफर्ट्स है टेक्नोलॉजी का। तो फौज कभी भी वन मैन शिप नहीं होती है, दिस इज अ टीम एफर्ट। और ये सारे जो हैं, टेक्निकल हुआ, लॉजिस्टिक्स हुआ या फ्लाइंग एविएशन, दे ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दिस इज दैट। सो स्विफ्ट कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। और आज की डेट में लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो गया, टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स। देन मिस्टर शी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बना रहे हैं टू क्वाड ग्रुपिंग को काउंटर करने के लिए। बाइडेन को 33 बिलियन दिस डॉलर प्रपोजल पास किया है फॉर यूक्रेन, बाइडेन ने। रशिया रेफरेंडम करने की कोशिश करेगा अभी सीज्ड यूक्रेन एरियाज में, यूएसए ने बताया। देन एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है सीसीआई ने कहा अमेजॉन स्टॉप सेलर। एक्चुअली अमेजॉन इज अ प्लेटफॉर्म, वहां पे कोई भी सेलर जाके अपने प्रोडक्ट बेच सकता है। बट अब कुछ सेलर हैं जो खुद अमेजॉन के ही हैं, तो उनको ज्यादा प्रमोट होता है। आपने कुछ भी सर्च किया, सबसे पहले जो आपको लिस्ट में दिख जाएगा यूजुअली आप उसी को खरीद लोगे। और वहां पे जो अमेजॉन बैक्ड हैं जैसे क्लाउड टेल और अपेरियो, इनका नाम ज्यादा आता है। तो ये तो कंपटीशन लॉ के अगेंस्ट हो गया, ये डाउट है, ये बातें यहाँ पे। रिपोर्टिंग ऑफ साइबर ब्रीचेस मेड मैंडेटरी फॉर ऑल फर्म्स। साइबर क्राइम्स भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। स्टॉकिंग इज अ साइबर क्राइम, unnecessary bullying harassment is again a cyber crime. rules are very very strict on this. हमने इसको पहले भी देखा है, साइबर जो crime.gov.in वेबसाइट है उसमें डिफरेंट यहाँ पे मेंशंस किए गए हैं। रिपोर्टिंग ऑफ साइबर ब्रीचेस मेड मैंडेटरी फॉर ऑल फर्म्स। तो फर्म्स में भी जो हो रहा है वो मैंडेटरी करने की बात है।
मनेसर यूनिट्स हिट एज हरियाणा रील्स अंडर पावर क्राइसिस। कोल अभी बना रहेगा, हमारा रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 2040 तक, परसेंटेज कम होगा, दैट इज वाई हमने फेज्ड डाउन बोला था, फेज्ड आउट नहीं बोला। ओमिक्रॉन के कारण डिफिकल्टी आई है इकोनॉमी में। एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस क्विकली मूव टू दिस क्वेश्चंस जो सबमिशंस थे। एक तो अटलांटिक ओशन पे हमें बनाना था, अटलांटिक ओशन पे, तो दिस इज 27 ऑफ अप्रैल। तो ज्योग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन था और एनएचआरसी, इन दोनों की अच्छे से वेबसाइट देखना था हमें। और वेबसाइट में एनएचआरसी की वेबसाइट भी बहुत अच्छी है और गूगल अर्थ पे हमें अटलांटिक ओशन देखना था और ये नोट प्रिपेयर करना था। ओके, लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। सो लेट अस बिगिन। कुश ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, प्रिपेयर अ नोट ऑन एनएचआरसी। सी, इतना आसान होता है ये काम करना, बस आप उसको देखो, अच्छे से पढ़ो और उसको लिख लो। आपका टॉपिक एक दिन में 2 टॉपिक भी प्रिपेयर हो रहे हैं ना, दिस इज सच अ स्पीडी थिंग, स्पीडी वे टू लर्न सो मेनी थिंग्स। सो दिस इज अ रियली रियली गुड एक्सरसाइज। इसमें अगर आपको 2 या 3 घंटे भी लग रहे हैं, बट लुक एट द आउटपुट, कितना ज्यादा आउटपुट हो गया, हैंड रिटन खुद के अच्छे सिस्टमैटिक नोट्स बन गए, दिस इज रियली गुड। तो एनएचआरसी के बारे में बताया, सारे पॉइंट्स बताए। सी, ये चीजें अब याद हो गई हमारी सारी, दिस इज रियली रियली गुड। देन रोल क्या है, ड्यूटीज क्या है, फैंटास्टिक। अब इसमें हम और क्या करें, थोड़ा और डिटेलिंग में एनएचआरसी को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, चेयरमैन कैसे सेलेक्ट होता है, ये सब थोड़े और पॉइंट्स भी बता दें, डी फैक्टो कौन होते हैं मेंबर्स, लाइक दैट। ओके, तो ये ड्यूटीज है, कुछ रिपोर्ट्स के नाम बता सकते हैं, लाइक दैट। ज्योग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन था। सी, लुक एट दिस मैप, दिस इज रियली रियली गुड। अटलांटिक ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अमेरिका और यूरोप के बीच में है। तो नॉर्दर्न अटलांटिक तो लाइक मतलब हब है। दिस नॉर्दर्न अटलांटिक जो है ये तो मतलब ट्रेड का सबसे बिजिएस्ट रूट माना जाता है। तो ये है अटलांटिक। अब देखो, जैसे हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी पढ़ा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में भी पढ़ा, ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका को ऐसे इधर पुश करो तो वो इस गैप में फिट हो जाएगा। फिर ये जो यहां से आ रहा है, दिस पोर्शन ऑफ सदर्न अमेरिका, दिस विल गो एंड फिट इन दिस घाना कोस्ट हियर हियर कहीं पे। तो इसीलिए इसी को बोला जाता है जिग्सॉ फिट, जिग्सॉ फिट। और ये माना गया था कि ये कभी दोनों जुड़े हुए थे। बीच में आ गया अटलांटिक ओशन और दिस रिफ्ट आ गई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया और ये दोनों बीच में समुद्र आ गया। एट वन मोमेंट ऑफ टाइम ये दोनों कनेक्टेड थे। तो ये ऊपर हो गया नॉर्थ अटलांटिक, नीचे हो गया साउथ अटलांटिक। अब ये क्या है, ये रिजेस है, देखो यहाँ उभार दिख रहा है ना नीचे, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन में रिजेस, रिजेस है ना, दिस इज रिजेस। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक। तो हमें नॉर्थ अटलांटिक के करेंट्स, यहाँ की कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, इससे सवाल आते हैं, आइलैंड्स एंड ऑल। ओके, तो ये नॉर्थ अटलांटिक हो गया। तो हमने इंडियन ओशन पढ़ लिया है, नॉर्थ अटलांटिक भी हो गया, एक पैसिफिक और करेंगे हम, आर्कटिक अंटार्कटिका पहले ही हो गया। तो दिस इज एनएचआरसी। ओके, दिस इज एनएचआरसी। एनएचआरसी का ऑब्जेक्टिव, कंपोजिशन, सर्कमस्टांसेस क्या है, एनएचआरसी फंक्शंस, वेरी नाइस, वेरी सिस्टमैटिक एंड यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, वंडरफुल। ह्यूमन राइट्स, दिस इज रियली रियली गुड। रत्नाप्रिया, अब बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हो। टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट्स इज टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। सी, हमारी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होती जाती है ऐसे, राइटिंग अच्छी होती है, लैंग्वेज अच्छी होती है। बिकॉज प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इज नो बिग डील जब तक मेंस क्वालिफाई नहीं होगा, वरना हमें इसलिए हमें हॉलिस्टिकली पढ़ना चाहिए। हमें हॉलिस्टिकली पढ़ना चाहिए कि प्रीलिम्स हो तो मेंस भी हो, ऐसा नहीं कि अगले साल फिर प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो कंपोजिशन ऑफ कमीशन, दिस इज रियली गुड, ये चीज आपको इतना बेनिफिट होने वाला है, वेरी नाइस। एलिजिबिलिटी, अपॉइंटमेंट, टेन्योर। और आप अपनी पहली कॉपी देखो और आज का कॉपी देखो, यू विल सी द डिफरेंस। दिस इज प्रोग्रेस, दिस इज प्रोग्रेस एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक। लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज सच अ गुड डायग्राम, वेरी गुड। अटलांटिक, देन फिर अपने सारे यहाँ पे मैपिंग पार्ट भी हो गया। सी, एक छोटी सी एक्सरसाइज से हमारा इतना वास्ट पोर्शन ऑफ सिलेबस कवर हो गया। प्रियंका, दिस इज रियली रियली गुड। कंपोजिशन, फंक्शंस, रोल ऑफ कमीशन। सी, अब इसमें लेटेस्ट कोई नई फाइंडिंग्स भी बता सकते हैं, अभी क्या ऑब्जर्वेशंस रहे एनएचआरसी का, या कोई स्टेटमेंट आया यहाँ के चीफ का, लाइक दैट। अटलांटिक ओशन, दिस मैप इज गुड। लोकेशन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, क्लाइमेट, एटसेट्रा, वेरी गुड। एनएचआरसी, आशा, दिस इज रियली गुड। फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर, स्ट्रक्चर, सिस्टमैटिकली सब बना दिया, एक्स ऑफिशियो, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, रोल एंड ड्यूटी। ओके, देन कोलैबोरेशन विद, दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, एसोसिएटेड चैलेंजेस भी है। अब ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दिस टेल्स कि आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ गया है, टॉपिक समझ में आ गया है।
अब आप सजेशंस दे रहे हो कि कैसे इसको बेटर किया जाए। सजेशंस यूजुअली सारे कंस्ट्रक्टिव ही देने चाहिए हमें। प्रियंका, दिस इज अगेन सो नाइस। एनएचआरसी क्या है, कंपोजिशन सी, कितने अच्छे से हो गया ये, वेरी गुड। फंक्शंस एंड देन वर्किंग रोल सी, एनएचआरसी, वेरी नाइस। प्रेफरेंसेस, वेरी गुड। आपके आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं, मोनोटोनस नहीं होते, ओरिजिनल लगते हैं, और ये ओरिजिनलिटी आपको बहुत काम आएगी। अटलांटिक ओशन, दिस इज सी, सच अ गुड मैप। देन इसके बाद आइलैंड, सारे हमने मैपिंग तैयार कर लिया। ये सारे अपने एटलस में, जो आपने एटलस बताया था उसमें सारे ये नोट करो सारे अच्छे से पॉइंट्स, और एक गूगल अर्थ भी मोबाइल में इंस्टॉल करो और इसको अच्छे से देखो। प्रेरणा, दिस इज रियली रियली गुड, बहुत अच्छे से मैप बनाया आपने। देन दिस इज रियली गुड, सारे पॉइंट्स वन बाय वन बताए, वाटर, क्लाइमेट, इकोनॉमी, नेशनल हैजार्ड, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। तो अब बस एक पैसिफिक बचा है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। आशा, दिस मैप इज अगेन सो गुड, आप बहुत मेहनत से तैयारी करते हो, बहुत अच्छा वर्क है आपका। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बताया आपने, सीज सारे हो गए, सी सारा मैपिंग पार्ट हो गया, ओशन सब कवर हो गया, वेरी गुड। सारे बेसिन्स भी हो गए, सी। अब यहीं से सवाल आएंगे, सारगासो भी सवाल आया था प्रीलिम्स में, दिस इज रियली गुड। शुभम, वंस अगेन रियली रियली गुड, स्ट्रेट टू द पॉइंट, ज्योग्राफी एक्सप्लेन किया, टेरेन, अब सी दिस स्टाइल इज गुड, करेंट्स बताए, तो ये चीज सीखो। जैसे देखो ये कितना अच्छा स्टाइल है बताने का, यूरोप इधर है, नॉर्थ, टाइम कम पड़ रहा है, हम तुरंत ऐसे बना के बता दें, लर्न दिस। दिस इज वाई पीयर लर्निंग इज सो इम्पोर्टेंट। ये जो पूरी कम्युनिटी है ना, दे आर सो क्वालिफाइड, यहाँ पे जो है हमारे सारे कम्युनिटी के, दे आर सो क्वालिफाइड एंड सो हार्ड वर्किंग। आप जुड़ो तो दिस विल हेल्प यू अलॉट। एंड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, अक्सर स्टूडेंट्स जो न्यू आते हैं वो बोलते हैं, वो दे फियर कि दे विल बी जज्ड। नो, यू विल नॉट बी जज्ड। आप अपना वर्क प्रेजेंट करो, मेहनत से काम करो। सिविल सर्विसेज में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, दे आर वेरी मैच्योर, दे विल एनकरेज यू टू राइट मोर। जहां मिस्टेक्स होगा वो भी बहुत अच्छे स्पोर्टिंगली बताते हैं, ऐसा तो ऐसा जजमेंट का बात नहीं है। डू नॉट गेट फियर्ड और अफ्रेड। और समबडी इज राइटिंग बहुत अच्छा आंसर, तो आप ऐसे खुद को कंपैरिजन भी मत करो, आप अपनी तरफ से कोशिश करो और अच्छा बनाने की, प्रोग्रेस करने की। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अलॉट। तो दिस इज सत्येंद्र, दिस इज रियली गुड। अब देखो कितना अच्छा आंसर है, पूरा हिंदी में, कितनी अच्छी हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी बैरियर नहीं है कि हिंदी नहीं आती तो हम नहीं लिखेंगे, आप लिखो, हिंदी में लिखो, दिस इज सो गुड। देन दिस इज आयोग का कार्य कैसा है, दिस इज रियली रियली नाइस। देखो कितने अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे बताए, 32 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, वंडरफुल, वेरी गुड। देन दिस, अब सी ये मैप कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट मैप है, ये एग्जाम में बिल्कुल बनाया जा सकता है स्पीड से, और प्रोपोर्शनेट भी है, देखो कितना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेरी गुड जॉब। तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, थिंकिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग। सारे स्टूडेंट्स ज्यादातर इसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं और एक्शन नहीं लेते, एक्ट मोर। प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है, सी कितना अच्छा यहाँ पे यहाँ उन्होंने कवर किया, प्लास्टिक समुद्र रिलेटेड, महासागर आधारित, गुड। अब बस एक पैसिफिक बचा है, हम उसको भी करेंगे। रिया, वेरी टू द पॉइंट आंसर, वेरी गुड आंसर। एनएचआरसी क्या होता है, सीधा फैक्ट्स बताए। तो यही होता है, जब आप अच्छे से पढ़ते हो सारी चीजें ना, तो प्रिसीजन आने लग जाता है, आप टू द पॉइंट सारा जो डिमांड है उसको एड्रेस करते हो, गुड। अब ये मैप भी कितना अच्छा है, दिस इज रियली रियली गुड। इसकी पूरी मैपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये सवाल गलत नहीं करना है। अदिति, सो रेगुलर, सो सिस्टमेटिक, दिस इज रियली रियली गुड। एनएचआरसी बताया, कॉन्ट्रीब्यूशन, सी स्पेसिंग भी कितना अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है, वंडरफुल। अब लुक एट दिस मैप, कितना अच्छा मैप है ये, मिड अटलांटिक, मिड ओशियनिक रिजेस, गुड। देन दिस इज रियली रियली गुड, सो लर्न ऑल दीज थिंग्स। रश्मि, दिस इज अगेन सो नाइस, देखो कितना अच्छे से डिटेल्ड में सारा यहाँ पे नाम बताया। जब भी हमें नाम लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। लाइनिंग हम कैसे भी बना सकते हैं, बट जब हमें टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे ये भी है ना, ऐसा वर्टिकल नहीं लिखना है, हॉरिजॉन्टल लिखना है हमें, हमेशा हॉरिजॉन्टल लिखना है, ओके। देन बॉटम टोपोग्राफी ऑफ, वेरी नाइस, वेरी गुड मैप। अब इसमें आप अपने एटलस में ये सारे पॉइंट्स अच्छे से देखो, और गूगल अर्थ को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करो, और उसमें भी जब भी टाइम मिले स्क्रॉल करना है गूगल अर्थ को, और वहां पे देखना है नए नए प्लेसेस, ज्योग्राफी एटसेट्रा। कॉन्टिनेंटल स्लोप बताया, सी माउंट्स, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। अब स्ट्रक्चरिंग कितनी अच्छी हो गई, अब ये पढ़ने में आसानी होगी, जो कॉपी चेक करेगा, हर पॉइंट अलग अलग दिख रहा है, टू द पॉइंट। वर्बोसिटी भी नहीं है, कम टाइम पे आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पा रहे हो, यही आर्ट होता है आंसर राइटिंग का, गुड। साक्षी, दिस इज रियली गुड, डे नंबर 3, आई एम सो हैप्पी। अब कितने अच्छे से छोटे पैराग्राफ्स हैं, टू द पॉइंट सारा बना रखा है,
शॉर्टर सेंटेंसेस करने हैं हमें, टू द पॉइंट लिखना है, एक्टिव वॉइस लिखना है, डायरेक्ट सेंटेंसेस ज्यादा होने चाहिए, तो इससे क्रिस्पनेस बढ़ जाती है कॉपी में। अपॉइंटमेंट हुआ, दिस इज रियली, अब सी कितना ब्यूटीफुल, दिस इज रियली गुड, कितना अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है, वेरी नाइस। लिमिटेशंस एंड दिस, वेरी गुड। राम नरेश, दिस इज अगेन गुड, बहुत अच्छी कॉपी होती है आपकी। फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें हो गई, अंडरलाइनिंग वगैरह, ये चीज याद रखना है, इससे एक सवाल आ जाएगा प्रीलिम्स में, हम उसको करेक्ट कर लेंगे। अब देखो ये लेटेस्ट चीज क्या बताया, 2019 अमेंडमेंट। तो द आइडिया इज हमेशा करंट अफेयर्स की लेयर से स्टैटिक टॉपिक को देखना चाहिए। अर्जिंदर, दिस इज रियली रियली गुड, सी कितने अच्छे से स्ट्रक्चरिंग है, कंपोजिशन क्या है, टर्म क्या है, फंक्शंस क्या है, वेरी नाइस, 1 2 3 4 गुड। बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे हो, इसी तरह कंटिन्यू करना है। साक्षी, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, अब लुक एट दिस मैप, दिस इज सच अ गुड मैप, बहुत अच्छा है ये। देन सारे सीज बताए यहाँ पे, अब सी करंट्स वगैरह भी हमने यहाँ पे बता दिए, एक्सेलेंट। एंटलीज, सार्गासो, क्लाइमेट थ्रेट, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। शुभांगी, दिस इज अगेन सो नाइस, स्टैचुरी बॉडी। अब इधर भी कॉपी में जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी होती है। सी चेयरपर्सन बताया, सी कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है, अपॉइंटमेंट, टर्म, रिमूवल, ड्यूटीज, वेरी नाइस। लुक एट दिस मैप, रियली गुड। ये मैप बहुत अच्छे से देखना है। जो गूगल अर्थ है ना, स्क्रॉल जब भी टाइम मिल रहा है गूगल अर्थ में स्क्रॉल, ट्राई टू फिगर आउट न्यू प्लेसेस, न्यू माउंटेन्स, न्यू बीचेस, लर्न अबाउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड, अर्थ, प्लैनेट अर्थ, इंडिया। Then this is NHRC. This is Kavita. You are again doing an amazing job. This is really really good. Human rights क्या होते हैं, context क्या है, and see the presentation. This is really good. Writing भी बहुत अच्छी है. Appointment, notes, term. Okay. Then this is functions, working. Very nice. Role, performance. अब इसमें एक current affairs का भी एक layer होना चाहिए कि अभी जैसे amendment हुआ, latest क्या चल रहा है, etc. All right. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.